अहमदाबाद के जगन्नाथ यात्रा में डीजे की आवाज से बेकाबू हुए 3 हाथी बेकाबू होने पर मची अफरा तफरी। हादसे में महिला समेत 4 लोग जख्मी। हाथी के बेकाबू होने से भगदड़ जैसे हालात बने। हाथी के बेकाबू होने से भीड़ में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। डीजे की तेज आवाज से बेकाबू हुए हाथी इधर उधर दौड़ने लगा। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। कड़ी मशक्कत के बाद महावतों ने हाथियों को काबू किया। आरएसएस के सरकारीवाद दत्तात्रेय हुसबोले ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े जाने की समीक्षा होनी चाहिए। हुसबोले ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, लेकिन इन पर कभी चर्चा नहीं हुई। भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले। वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाए हैं। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। आरएसएस और बीजेपी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार। कहा, आरएसएस बीजेपी का छिपा एजेंडा सामने आया। ये लोग गांधी के देश में गोडसे की विचारधारा थोपना चाहते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा, आरएसएस और बीजेपी बाबा साहेब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। दिल की बात जुबान पे आ गई। हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सामने आ गया। दत्तात्रेय जी ने बोल दिया कि जो मूल आत्मा है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म संविधान से हटाए जाए। उसके पीछे मूल भावना यही है। इनका छिपा एजेंडा है कि अम्बेडकर के संविधान को समाप्त कर दो। यूपी के इटावा में कथावाचकों के अपमान के बाद एफआईआर पर मचा बवाल। अहीर रेजिमेंट के करीब 2000 लोगों ने किया प्रदर्शन। अहीर रेजिमेंट ने किया थाने का घेराव। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया। कथा का आयोजन करने वाली महिलाओं ने कथावाचक मुकुटमणि पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इन महिलाओं ने कथावाचक मुकुटमणि को व्यास के रूप में कथा के लिए आमंत्रित किया था। इस मामले में तेज हुई सियासत। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, कथावाचकों की पिटाई के मामले में योगी सरकार को घेरा। इस मामले में तेज हुई सियासत। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, कथावाचकों को घेरा। का भाजपा अपने सेट किए हुए प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली राजनीति कर रही है। अखिलेश की प्रतिक्रिया पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार। कहा, कुछ लोग जाति विवाद फैलाना चाहते हैं। जो सत्ता से बाहर बेदखल हैं, बाहर हैं, उन लोगों को इम्तियाज सत्ता इसका नहीं हो रहा। उससे पहले ही एयर टैनी को टैनी आऊ उत्तेजना फैला के बवाल करा के किसी तरह कैसे जातियों को विभक्त किया जाए, टुकड़ों में किया जाए, लगातार उसी के लिए ट्वीट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बात का बतंगड़ बनाने का काम कर रहे हैं। कथावाचक केस को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य। का अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा। यही काम सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, जातिवादी जहर से बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध। सपा राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। राज उद्धव ठाकरे मिलकर करने जा रहे हैं बड़ा आंदोलन। दोनों भाई सालों बाद एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। दोनों भाई महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में निकालेंगे एक संयुक्त मोर्चा। इसकी जानकारी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दी। राज ठाकरे ने हिंदी के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। कहा, हिंदी भी भारत की अन्य भाषाओं में से एक, पहली क्लास से क्यों किया जा रहा है अनिवार्य। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा, राज्य में हिंदी भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही है। उन्होंने कहा, मैं जबरन किसी भाषा को थोपने के खिलाफ। हिंदी पढ़ाने के विरोध में ठाकरे ब्रदर्स के संयुक्त मोर्चा निकालने पर बोले संजय राउत। कहा, हम हिंदी के खिलाफ नहीं, लेकिन इसे जबरन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। 5 जुलाई को एक मंच पर दिखेंगे राज और उद्धव। किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हम हिंदी का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्लास 4वीं तक का जो
आपने निर्णय लिया है त्रिसूत्री भाषा सूत्र का कि हम तीसरी भाषा हिंदी का आपको कंपलसरी करेंगे, ये स्कूली बच्चों के ऊपर एक बोझ है। राउत बोले 7 तारीख को होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए सभी मराठी प्रेमियों को आमंत्रित किया था। उद्धव ठाकरे से चर्चा होने के बाद उन्होंने सपोर्ट किया था। गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए संजय राउत ने कहा, शाह महाराष्ट्र के दुश्मन हैं, हिंदी थोपने नहीं देंगे। बिहार कांग्रेस ने बीजेपी जेडीयू पर साधा निशाना, कहा बिहार में नहीं चल रहा बीजेपी जेडीयू का एजेंडा, बिहार में सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। ध्यान भटकाने वाले मुद्दे पर ये लोग काम करते हैं और यहाँ बीजेपी के लिए एजेंडा नहीं चलती, जदयू के लिए एजेंडा नहीं चलती, यहाँ आरएसएस कहेगा तब ना उनका एजेंडा से होगा। राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच भी अहम चर्चा, दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर बनी सहमति, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जताई। बता दें कि 6 सालों के बाद अंतराल के बाद फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो सकेगी। यह धाम स्वयं महादेव और देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, का 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो, आप थोड़ा कैरियर पे बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पे बैठने का क्या आनंद आता है। 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम। राजभर बोले, जो मुसलमान नेता सपा पार्टी में वे गुलाम हैं, उन्हें अपने हक की बात करनी चाहिए। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर हमला बोला, कहा इमरजेंसी में संविधान की हत्या की, लेकिन आज तक इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी। एस जयशंकर ने कहा, सिर्फ हाथ में संविधान लेकर घूमने से नहीं होता, संविधान दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। हाथों ने संविधान की ऐसी हत्या की, इतने अत्याचार की, तो संविधान हाथ में रख के घूमने से कुछ होता नहीं है। संविधान जो है अंदर होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। चुनाव आयोग की टीम का बिहार दौरे का आज दूसरा दिन, राज्य के सियासी दलों के साथ आयोग की टीम आज करेगी बैठक। आयोग ने साफ किया, विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 बिहार के आगामी चुनाव में लागू होगा। पटना में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ चर्चा की है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत घर घर सत्यापन होगा। देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। विशेष तौर पर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम, यात्रा 12 दिनों तक चलती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक जाएंगे। अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। गृहमंत्री अमित शाह और उनका परिवार शामिल हुआ। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ शाम 4 बजे खींचे जाएंगे। वहीं उदयपुर में करीब 80 किलो चांदी के रथ में भगवान सवार होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक DVI बसें शामिल हैं। बाहरी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने कहा, हमने दिल्ली की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में ये एक और कदम है। पिछली सरकार ने EV बसें क्यों नहीं शुरू की? ये फैसिलिटी के साथ ये बसें आई गई हैं और ये सुविधाओं के साथ लैस है, लास्ट माइलस्टोन तक के लिए है। जो वादा दिल्ली की जनता को किया था उसे पूरा करने का अगला कदम है ये वादा। विदेशी मामलों पर संसदीय समिति की बैठक आज शाम 4 बजे संसद के एनेक्सी भवन में बैठक होगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में भारत बांग्लादेश संबंधों के भविष्य के विषय पर चर्चा की जाएगी। बैठक के तहत विशेषज्ञों और गैर सरकारी गवाहों से साक्ष्य लिए जाएंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर समिति की समझ को बनाया जाए और व्यापक
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। गोलाबारी के बाद सेना ने इलाके का घेराव किया। मौके पर अतिरिक्त बलों को मुठभेड़ स्थल पर भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस की संयुक्त टीम की तैनाती। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ से आया मिट्टी और पत्थरों का मलबा। भारी लैंडस्लाइड से हाईवे जाम। केदारनाथ धाम के रास्ते पर हुआ लैंडस्लाइड। एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़, बारिश का कहर जारी। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बारिश और बाढ़ से कई इलाके प्रभावित। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर एक साथ बारिश के बाद ही लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात बने। भारी बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर। गुजरात के जूनागढ़ से दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया। उत्तावड़ी नदी में एक महिला के बह जाने की तस्वीर सामने आई। जम्मू में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बंद। अब पारंपरिक रास्ते से श्रद्धालु जा रहे हैं। गुजरात के राजकोट में बारिश से जगह जगह जलभराव। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी। कर्नाटक के हासन में तेज बारिश की वजह से शिराडी घाट स्थल पर लैंडस्लाइड हुई। ट्रैफिक पर असर। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। जामजी जलप्रपात के पास 6 लोग तेज धार में फंस गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश का कहर। अचानक से आई बाढ़ और भारी बारिश की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त। आवाजाही पर असर। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों की परेशानी भी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सैंज घाटी में बादल फटने से बाढ़ आ गई। आपातकालीन वाहन को नुकसान। नोएडा के सेक्टर 2 में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के वृद्धाश्रम से 39 बुजुर्ग बंधकों को छुड़वाया गया। पुलिस और राज्य महिला आयोग की तरफ से संज्ञान। इस समय रेड की गई बुजुर्ग महिला को बांध कर रखा गया था और पुरुषों को तहखाने जैसे कमरों में कैद किया गया था। छुड़ाए गए सभी बुजुर्गों को अब सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया जा रहा है। बुजुर्गों ने पुलिस और राज्य महिला आयोग का शुक्रिया अदा किया। उदयपुर में फ्रांसीसी महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। 22 जून को फ्रांसीसी महिला के साथ रेप हुआ था। मोबाइल एड शूट के दौरान हुई थी दोनों की मुलाकात। पीड़िता ने उदयपुर के बड़गांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। रात को पार्टी के दौरान सिगरेट पीने के बहाने युवती को अपनी कार में बैठा कर ले गया था आरोपी। अपने फ्लैट पर आरोपी ने रेप किया। युवती का अस्पताल में इलाज जारी। मोतिहारी में शिव मंदिर के पुजारी की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुजारी का मंदिर परिसर में शव मिलने से हड़कंप। परिजनों की लिखी शिकायत पर 2 नामजद लोग गिरफ्तार। सोनीपत पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से नकदी और जेवरात के साथ चोरों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पर पहले से चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे आरोपी के प्रोफेशनल चोर होने की जानकारी। गहने बेचने के लिए निकले चोरों को पुलिस ने दबोच लिया। 8 से 9 लाख रुपए बता जा रही है गहनों की कीमत। लखनऊ के मलिहाबाद थाने से 500 मीटर की दूरी पर भारी मात्रा में अवैध कारतूस मिले। पुलिस ने जांच शुरू। सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद जिस घर में अवैध कारतूस मिले उसके आसपास के घर को खाली करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मलिहाबाद के सलाउद्दीन के घर पर छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कारतूस मिले। एक लैपटॉप भी बरामद किया गया। हाथरस में मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी गिरफ्तार। डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का चौथा मुख्य आरोपी अरेस्ट। मुख्य आरोपी गुलशन ने डीएम की ड्राइवर की बेटी को गोली मारी थी। 1 लाख रुपए के इनामिया अभियुक्त गुलशन उर्फ लुक्का मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी लुक्का के पास से रिवॉल्वर, कारतूस, बाइक बरामद। मुठभेड़ के दौरान आरक्षी प्रिंस कुमार जख्मी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की भागीदारी पर जगत गुरु स्वामी वेदपुत्र सिद्धनाथ महाराज ने ऐतराज जताया। कहा, पाक कलाकारों को भारत में मंच और पैसा देना राष्ट्र धर्म का अपमान।
क्योंकि लगातार आतंकी हमले कर रहा है पाकिस्तान। वॉर 2 के 3 पोस्टर जारी। ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर का एक्शन दिखा। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। हानिया आमिर के सपोर्ट में उतरी राखी सावंत सरदारजी 3 की क्लिप शेयर कर पाक एक्ट्रेस को अपनी फेवरेट बताया। पोस्ट पर भड़के यूजर्स। फातिमा सना शेख ने कहा वो सिंगल है। विजय वर्मा के साथ डेटिंग रूमर्स के बीच एक्ट्रेस का बयान, अच्छे लड़के हैं ही नहीं। मंडी में कंगना रनौत बोली आपातकाल देश के लिए काला अध्याय, इस पर फिल्म भी बनाई। इमरजेंसी के सत्याग्रहियों को सम्मानित किया। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद। ट्रंप बोले हमने कल ही चीन के साथ डील साइन किया, भारत के साथ डील होगी। बाइक स्कूटर पहले की तरह टोल फ्री रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में 15 जुलाई से टैक्स लगाने की बात कही थी। गडकरी बोले ये फेक न्यूज है। ओबामा बोले अमेरिका लोकतंत्र से भटक रहा है। कहा ट्रंप सरकार देश को भीतर से खोखला कर रही है। युवाओं से देश को बचाने की अपील। आर्मेनिया के पीएम पर धर्म परिवर्तन कर यहूदी बनने का आरोप। पीएम पाशिनियान बोले ईसाई हूं, चर्च को इसका सबूत दिखाने के लिए तैयार। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी मेयर की रेस में सबसे आगे। न्यूयॉर्क में फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं जोहरान ममदानी। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होंगे शी जिनपिंग। पीएम मोदी को स्टेट डिनर का न्योता मिलने से नाराज हैं चीनी राष्ट्रपति। थाईलैंड सरकार ने भांग के इस्तेमाल पर रोक लगाई। डॉक्टर की पर्ची मिला के बगैर इजाजत के भांग नहीं मिलेगी। मनोरंजन की जगह दवा के लिए होगा इस्तेमाल। आईसीसी ने क्रिकेट के 6 नियमों में बदलाव किए। टेस्ट में 60 सेकंड में ओवर शुरू करना होगा। 2 वार्निंग के बाद 5 रन कटेंगे।